CKG क्लासेस। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीकेजे क्लासेस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है इसका एक फर्स्ट पार्ट भी जिसमें बोला गया है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमें इसमें दिखाना है। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाएंगे इसमें। तो डायग्राम पहले बनेगा यहाँ पे ये, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी ये है, और इसमें इक्वल साइड्स दे रखी हैं ए बी और ए सी, जिसमें कि बोला है बाइसेक्टर है, बी का बाइसेक्टर है और सी का बाइसेक्टर है, और यहाँ एक ओ पॉइंट है, और इसको ए टू ओ तक हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए आइए कैसे करते हैं, समझते हैं। पहले फर्स्ट में हम करते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें गिवन में हमें पहले दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी। अब सेकेंड पार्ट हम, ये बाइसेक्टर है, इसमें बी बाइसेक्टर और सी बाइसेक्टर। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, बिकॉज क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड of a triangle are equal। तो इसका बाइसेक्टर, पहले तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा, बाइसेक्टर्स जो हैं। अब ये बाइसेक्ट क्या है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, बिकॉज ओ बी बाइसेक्टर, सॉरी, ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ किसके, एंगल बी एंड एंगल सी के। तो वैसे ही तो हम कह सकते हैं, अब एंगल है एंगल बी, एंगल ए बी ओ, एंगल ए, सॉरी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी के। तो इसमें देयर फॉर एंगल ओ बी सी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट जो साइड्स होती हैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हैंस प्रूव्ड। अब आगे हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलो हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि ए ओ बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि ए ओ जो लाइन है, ए ओ लाइन है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए आते हैं। पहले हम ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ये वाला और ये, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इन ट्रायंगल में देखिए अब क्या क्या कॉमन चीज़ है। तो ए ओ दोनों में कॉमन आ रहा है, ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन में आ गया। और ए बी और ए सी दोनों साइड्स हमें इक्वल दे रखे हैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। और तीसरी चीज़ हमने ऊपर भी प्रूव की थी कि ओ बी और ओ सी दोनों लाइंस इक्वल हैं। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख देंगे रीजन में हम, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो हम कह सकते हैं कि अब हमें तीनों साइड हमें इक्वल, तीनों चीज़ें हमें इक्वल कॉमन पता चल गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ ए सी के बाय
एस रूल की, क्यों तीनों साइड्स हैं एस रूल से, सॉरी रूल्स। अब इसमें देखिए, अब एंगल हम कर देंगे जो ये दोनों एंगल बी ए ओ एंगल और सी ए ओ एंगल, तो हम इसमें करेंगे बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ। अब ये बाय सी पी सी टी से हो जाएंगे इक्वल, बाय सी पी सी टी। तो एंगल इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल ए। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया है, हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसको हम प्रूव करना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है ए बी, जो भी लाइन हो दो साइड्स को इसी हम इक्वल कर दें उसमें। तो हम पहले इसका फिगर बनाते हैं। फिगर हमें इसमें दे रखा है कुछ इस तरह, ए बी सी ये ट्रायंगल है, और इसमें एक लाइन दे रखी है यहाँ पर परपेंडिकुलर, जो कि इस पॉइंट को डी ले रखा है और यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो सब हम इसे प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन अपना हम करते हैं, सॉल्यूशन पहले हम आते हैं इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं। तो देखिए आप, पहले तो हमें ए डी है वो कॉमन दिख रही है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड है ये कॉमन। तीसरी चीज़ हमें जो कॉमन दे रखी है वो है 90 डिग्री एंगल है दोनों, क्योंकि ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो 90 डिग्री होंगे। तो हम लिख सकते हैं ये चीज़ कॉमन है कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी बिकॉज ईच 90 डिग्री। अब तीसरी चीज़ हमें कॉमन है कि बी डी इक्वल टू है डी सी के, बी डी इक्वल टू डी सी क्यों है वो, ये है ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो तीन चीज़ें हमें कॉमन यहाँ पर मिल चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमें एस रूल है, एस ये रूल लगेगा। अब इसमें हमें देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है। तो साइड हमें करना है ए बी और ए सी को इक्वल करना है। तो यहाँ पर ए बी और ए सी, ये ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इक्वल वो आइसोसेलेस है, क्योंकि हमने दो साइड इसकी इक्वल निकाल दिए हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज क्यों है, क्योंकि ए बी इक्वल टू है ए सी के, ए सी, हेंस प्रूव्ड।